आज हम लोग इंद्रप्रस्थ के डाउट बेटा कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल के क्वेश्चन पे कुछ डाउट है अंशिका को, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपकी नोट डाउन भी कर दूंगा बोर्ड पे, आप भी साथ साथ नोट कर लेना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन करिए सब लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड sides are in the ratio 3:4:5 and sides are ratio in the 3:4:5। आपको कह रहा है फाइंड दी पेरीमीटर, एरिया गिवन है, साइड्स रेशियो में गिवन है, कह रहा है पेरीमीटर निकालो। सबसे पहले साइड्स अगर आपकी रेशियो में है तो लेट द साइड्स बी 3x 4x and 5x। लेट द साइड्स बी 3x 4x and 5x। अरे बच्चे का मैसेज आया सर द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड, तीनों को प्लस कर दो 12। 12x थोड़ी होगा, x क्या है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 10 102 की हो सकती है। तो आपको पूरा हीरोन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, दैट इज सम ऑफ ऑल दी साइड्स डिवाइडेड बाय 2। 12x by 2 we get 6x। एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है s, s माइनस a s माइनस b into s माइनस c। 6x 6x माइनस 3x 6x माइनस 4x 6x माइनस 5x। इससे हमारे पास एरिया आ जाएगा 6x मल्टीप्लाई 6 minus 3 is 3, 6 minus 4 is 2x, 6x minus 5x is x। एरिया आपको क्वेश्चन में 150 गिवन है। राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ फैक्टर्स बनाइए। अब फैक्टर्स बनाने से पहले देखिए आपके पास x x x x 4 टाइम्स x आ रहा है, 4 टाइम्स x आ रहा है, दैट मींस दैट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। कोएफिशिएंट को अलग करो, यहाँ पे 6 है, 3 to the 6, so that is making 6 into 6, so this is 150 is equal to स्क्वायर रूट डालेंगे, अब पेयर बन रहा है, this is 6x स्क्वायर डिवाइड करिए तो जाएगा 25 is equal to x स्क्वायर। जिससे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5, लेकिन हम लोग साइड होगी पॉजिटिव होगी इसलिए आप प्लस 5 लिखेंगे, वरना जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस आता है, ये साइड है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो साइड हमारे पास क्या क्या हो जाएंगी, साइड सी 3x 4x and 5x, 3 5s are 15 20 and 25, 15 20 and 25। क्लियर है सभी को? Is this clear to everyone? This is 15 20 25। आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर means sum of all the sides, that will be 60 centimeters, 60 centimeters। अंशिका ये पेपर आपने मेरे को फॉरवर्ड करा हुआ है, मैंने ग्रुप पे फॉरवर्ड करा था ये वाला, ठीक है। ये आप लोगों को इंद्रप्रस्थ का मैंने ग्रुप पे फॉरवर्ड करा हुआ है, इसका नाम होगा पीरियोडिक असेसमेंट टू सैंपल पेपर ऑब्जेक्टिव, सैंपल पेपर टू ऑब्जेक्टिव। साइंस में भेजा था इसे आपने, साइंस में भेजा था, चलो काम आएगा कभी ना कभी। नोट करके डन इसको। मनमीत समझ आ गए? हरमन, हरमीत, हर्ष, डन। तो आपको साइड्स एरिया गिवन था, साइड्स रेशियो में थी, तो साइड्स अगर रेशियो में थी तो हमने क्या कर लिया 3x 4x 5x सेमी पेरीमीटर निकाला, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करा, एरिया आपको गिवन था, इक्वेट करके x की वैल्यू आ गई वहां से, एंड देन यू कैन फाइंड द साइड्स, मतलब साइड्स आ जाएंगे तो वहां से पेरीमीटर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ,
क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड द एंगल which is 4 times its complement, 4 times its complement is 10 degree. Find the angle which is 4 times its complement is 10 degree less than twice its complement. चार ऑप्शन गिवन है हमें यहाँ पे 15, 20, 25 and 5. 15, 20, 20 and 25. My voice is breaking. हरमन दसवीं आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर्ली किसी का? क्लियर है? क्लियर है। तो अच्छा ठीक है, उन्हीं के अंदर प्रॉब्लम होगी। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल, विल राइट let the angle be x, let the angle be x which is 4 times its complement. तो complement कितना हो जाएगा? 90 minus x आ जाएगा। find the angle which is 4 times its complement. Angle is 4 times the complement. सॉल्व करो इस इक्वेशन को, क्या हो जाएगा? 360 minus 4x, लेफ्ट पे ले आएंगे इसको, हो जाएगा x plus 4x is equal to 360, 5x is equal to 360, that gives x is equal to 72 degree. अब x अगर 72 आ जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा। That gives the complement is 18. लेकिन ये ऑप्शन जिनमें यहाँ पे कोई भी नहीं है, और जो क्वेश्चन मैंने पूरा अभी इक्वेशन फॉर्म करी है तो पूरी फॉर्म भी नहीं करी, रीड भी नहीं करा। क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द एंगल व्हिच इज, एंगल निकाला है जो कि 4 टाइम्स अपने कॉम्प्लीमेंट के है। इसके अगर यहां से एब्सर्ड है क्वेश्चन में, समझ नहीं आ रहा। आपको बोल रहा है व्हिच इज 10 लेस देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो दो या तो दो क्वेश्चन को कंबाइन करके डाला हुआ है तो उस कंडीशन बनेगी नहीं, क्योंकि बोल रहा है फाइंड द एंगल, एंगल हो गया x which is 4 times its complement, ये हमने लिख दिया 4 times its complement, ये हो गया। आगे बोल रहा है is 10 less than twice the complement, twice the complement। अभी थोड़ा एक शॉर्ट सा हो गया यहाँ पे, या तो कंडीशन पहले वाली है या कंडीशन दूसरे वाली है। पहले वाली कंडीशन से हिसाब से हमारा जो एंगल है वो 72 और 18 आ रहा है, बट अगर मैं सेकंड कंडीशन को ट्राई करूं, पहली कंडीशन को छोड़ देता हूं, उसके बाद से हम यहाँ ट्राई करते हैं, विच इसके बाद द एंगल इज 10 डिग्री लेस देन ट्वाइस द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस x, तो जो है x इज इक्वल टू 20 into 9 2 into 90 minus x minus 10, so then x is equal to 180 minus 2x minus 10, लेफ्ट पे ले आओ इसको, मेरा 3x is equal to 170, x is equal to 170 upon 3। यहाँ से एंगल जो आपका डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में अगर आ रहा है that is 56.6 sorry 56.67 आ जाएगा। तो ये दोबारा से ऑप्शन में हमारे यहाँ मैच नहीं करता, तो क्वेश्चन को एरर है कि या तो बोलेगा कि एंगल इज 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ समझ में फिर लिख दिया is 10 less than, तो मैंने सेकंड कंडीशन अप्लाई करी, वहां से नहीं आ रहा, फर्स्ट कंडीशन में से आंसर आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है, इंटीजर वैल्यू आ रही है, बट ये मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एरर है, मैंने करवाया क्वेश्चन नहीं करवाया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में एरर है। आप सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हुए पीछे वाला काट दो,
और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 24 क्वेश्चन है, जिनके पास असाइनमेंट है 24 क्वेश्चन। उसके अंदर आपको बोल रहा है विच ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा ग्राफ होगा? चार इक्वेशन हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे y is equal to x plus 1, सेकंड इक्वेशन है बच्चे y is equal to 2, थर्ड इक्वेशन is x is equal to 3 and फोर्थ इक्वेशन है x is equal to 2y। अब पैरेलल टू x एक्सिस बोल रहा है, x एक्सिस के पैरेलल वो लाइन होगी जो y से पास हो रही होगी। सो y is equal to some point, y equal to some point कौन सा हमारा? सेकंड वाला, दिस y equal to 2। ये जो हमारी लाइन है ये क्या हो जाएगी? पैरेलल टू दी y x एक्सिस होगी। अब जो नेक्स्ट ना गिवन है हमें x equal to 3, x equal to 3 का मतलब क्या है? that this line is parallel to y axis। x equal to any number, this is parallel to y axis, y is equal to some number that is parallel to the x axis। फर्दर ऐसा होता क्यों है? अगर आप ग्राफ बना के देखो भी, अगर आपके पास y is equal to 2 गिवन है तो y will always remain 2 and x can take any value, x can take any value 1 2 3, y जो है हमारा क्या हो जाएगा? 2 2 2 आ जाएगा। क्लियर? और अगर x इक्वल टू 3 मैंने बोला है, अगर कोई भी एक लाइन x इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब क्या होता है कि x विल ऑलवेज रिमेन 3 और y की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। y will change its value। डन? अब जो फर्स्ट इक्वेशन है y is equal to x plus 1, अगर मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, if I have to draw the graph for y is equal to x plus 1, तो वो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सॉल्यूशन सेट बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन सेट बनाइए y is equal to x plus 1 के लिए, y is equal to x plus 1 के लिए सॉल्यूशन सेट अब y is dependent on x, y यहाँ पे किस पर डिपेंडेंट है? x पे। अगर x को 1 पुट कर दूंगा तो y 2 आ जाएगा, 3 पुट कर दूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, y में 6 तक वैल्यूज आ रही है। 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। फर्दर पहला पॉइंट है हमारे पास 1 2 x is 1 y is 2, then we have 3 4 x is 3 y is 4 5 6 5 6। क्लियर है? इसकी लाइन बन जाएगी। मैं एक और अगर यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, x को 0 ले लूंगा तो y बना जाएगा, ये लाइन तो यहाँ से ऐसे पास होगी एक्सेस से। ड्रॉ कर लीजिए।
अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, बोलेगा इज 2, 3 a solution of equation से suppose y x is equal to y plus 1। अब कह रहे हैं 2, 3 क्या सॉल्यूशन है इसका x इक्वल टू y प्लस 1 का, चेक करके बताओ क्या 2, 3 सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू y प्लस 1। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यह जो पॉइंट होते हैं हमारा x, y, x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, y की जगह 3 पुट कर दो, यहाँ जगह 2 इज इक्वल टू 4 व्हिच इज नॉट पॉसिबल। 2 इज इक्वल टू 4 व्हिच इज नॉट पॉसिबल, LHS RHS इक्वल नहीं है। नेक्स्ट if -1, 2 is a solution of the equation 2x minus 3y is equal to k, find k। -1, 2 इसका सॉल्यूशन है, k की वैल्यू निकालो। कैसे करेंगे, x की जगह -1, y की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -2 -6 is equal to k, -8 is equal to k, so we get k is equal to -8, k is equal to minus, अब नेक्स्ट डाउट, इंद्रवस्था के पेपर में नेक्स्ट डाउट है, डिवाइड 6√27। क्वेश्चन लिखिए, डिवाइड 6√27 6√27 बाय 2√3। रचित आंसर होगा फटाफट, 6√27 बाय 2√3। रचित बताएगा आंसर इसका, रचित। सिमरन बताओ इसका आंसर। अभिनव, कुंवर, क्या आंसर आ रहा है इसका बच्चे, एनीवन एल्स? इसका आंसर 9√3 आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है, किसी का 3√9 आ रहा है, एनीवन एल्स? गधों में जो गधे हैं इनका आंसर 3√9 आ रहा है। 2 1 2 3 हो गया 3 डिवीजन में 27/3 कितना आ गया, 3√9 आ गया। लेकिन √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होता है, तो आंसर क्या आएगा, 9 है। एंड में हमें पूरा फाइनल आंसर निकालना है, बीच में थोड़ा छोड़ना है, क्योंकि √9 कितना होता है, 3 होता है। दैट इज रॉन्ग आंसर, इनका 3√9। क्वेश्चन में गिवन भी है 3√9, 3√9 भी गिवन है, तो पहला ऑप्शन में इसमें आंसर आपको ऑप्शन गिवन थे क्वेश्चन में, 3√9 एक गिवन था, 6 एक गिवन था, 9 एक गिवन था, नन ऑफ दीस। अब आपका यहाँ पे आंसर होगा 3√9 में आप करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमेशा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ता है हमें, तो 3 3 9 आएगा, यस, तो 3 3 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर, क्वेश्चन लिखिए, अ स्क्वायर and an equilateral triangle, they have equal perimeters, they have equal perimeters if the diagonal of the square is
12 root 2. Find the area of triangle. Find the area of triangle. However, square and equilateral triangle, they have the same perimeters. स्क्वायर की साइड स्मॉल है, या स्क्वायर की साइड को स्मॉल एस ले लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड को हम लोग ए लेट कर लेंगे। दे हैव द सेम, दे आर इक्वल पेरीमीटर्स। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4s, इसका पेरीमीटर होता है 3a। तो साइड कितनी हो जाएगी 3a/4। साइड ऑफ स्क्वायर इज 3a/4। if the diagonal of the square is 12 root 2, स्क्वायर का डायगोनल की वैल्यू कितनी है 12 रूट 2 है। यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, ये वाली साइड भी कितनी रहेगी हमारी s रहेगी। पाइथागोरस थ्योरम निकालिए, यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल कोपेंट का आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज 12 रूट 2 स्क्वायर। 2s स्क्वायर 12 रूट 2 into 12 रूट 2, 12 into 12 root 2 into root 2 is 2. This is 2s square. 2 से 2 cancel. S square is equal to 12 into 12. तो S आपके पास आ जाएगा 12 centimeters. So we can say that the side of square is 12 centimeters. Further, area of triangle निकालना है। अगर साइड आपके पास 12 आ गई है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड निकालो। इक्विलैटरल ट्रायंगल की यहाँ से साइड आ जाएगी 4s/3, 4 into 12/3, 4 4 the 16, 4 4 the 16। और एरिया चाहिए हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। साइड कितनी है 16, तो 16 into 16, 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 जा 64 √3। this is 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बाकी क्वेश्चन नोट डाउन करवा रहा हूं यहाँ पे, आप लोग साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ, मैं पेपर आप सबके साथ ओपन ही कर देता हूँ। ये बच्चे आपके साथ स्क्रीन शेयर है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए। आपको बोला स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज रैशनल, स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज रैशनल। सॉल्व करो, निकालो आंसर। फर्स्ट करो, सेकंड करो, अदर मैं रेज द बोर्ड। सबसे पहले आपको बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज रैशनल। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आर √7। पहला नंबर है 7, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट में कभी भी प्राइम नंबर आ जाएगा तो हमारा इरैशनल हो जाता है। सेकंड है स्क्वायर रूट ऑफ 1.96, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.4, तो रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है 0.04, 0.04 इज 0.2, ये भी रैशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 13,
ये रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। तो दो यहाँ पे आंसर हमारे 1.96 सेकंड एंड सी पार्ट, सेकंड एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे दो ऑप्शन चाहिए, बच्चे सब लोग यही गलती करते हैं कि सिर्फ एक ही आंसर मार्क कर गया तो हो गया सही, बट यहाँ पे दो ऑप्शन आपको करेक्ट गिवन है। नेक्स्ट जी बेटा, मैम ने बोला सी पार्ट करेक्ट नहीं होगा। सी पार्ट करेक्ट क्यों नहीं होगा, इसको चलो देखते हैं। ये 0.04 है, डेसिमल नंबर डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, 4/100 रूट 4 कितना हो जाएगा 2, रूट 100 कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया 0.2। कैसे नहीं हो रही है, हो तो रहा है। या तो मैम ने करेक्शन कराई होगी, अगर मैम ने इसको करेक्ट करवा के करवाया होगा 0.4, ये हो जाता है 4/10 इज इक्वल टू 2/5, तो अब नहीं है ये। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.04, ये तो स्क्वायर रूट निकलता है इसका, इसका स्क्वायर रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, given two right triangle, right angle triangle ABC and PRQ, दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ABC और PRQ, जिसमें एंगल A 20 है, Q 20 है, AC QP के इक्वल है। ड्रॉ करते हैं दो राइट ट्रायंगल। ABC, सेकंड है हमारे पास PRQ, एंगल A is 20, एंगल Q is 20, B एंड R, एंगल B और एंगल R 99 लेंगे हम, और आपको गिवन है साथ में कि AC PQ के इक्वल है, AC PQ के इक्वल है। एंगल सब प्रॉपर्टी अप्लाई करिए तो यहाँ पे एंगल 70 आ जाएगा, ये वाला एंगल 70 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP, QRP ABC में 20 90 70 20 90 70, ABC QRP के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ABC QRP के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन कौन सा है पूछ के हमने देखा ही नहीं, ABC और QRP, लास्ट डी पार्ट आ जाएगा। डी पार्ट इज द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच पॉइंट लाइज अबव द एक्स एक्सिस, कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट है हमारा -1,2, मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ, आप भी कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करिए और फिर आप चेक करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है -1,2, मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको, स्क्रीन शेयरिंग हटा रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट है आपके पास -1,2 -1,2, ये पॉइंट -1,2 प्रिंसिपल एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर है पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 2,0 2,0, ये रहा, क्या ये एक्स एक्सिस के ऊपर है? Does this point lie above the x-axis? No. This point is not above the x-axis. This is on the x-axis. Next है हमारे पास -1, -5, -1, -5। ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा, x-axis के बिलो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 0, -3, 0, -3। ये वाला पॉइंट भी क्या x-axis पे है? नहीं है। ये पॉइंट कहाँ पे है हमारा, y-axis पे है। Is this clear? किसी का डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, थ्रू विच
of the following points, through which of the following points the graph y equal to minus x passes. अब पूछ रहा है y equal to minus x कौन से वाले पॉइंट से पास हो रहा होगा? सॉल्व करिए इसको। 4 पॉइंट गिवन है, चारों पॉइंट को पुट करके देखिए। इसमें आपका बोल रहा है y equal to minus x, क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to minus x, पॉइंट है 1 1 0 1, पहला पॉइंट है 1 1, पुट करो। ठीक है, सही है गलत है? 1 is not equal to minus 1, फिर है 0 का 1, तो 1 is equal to minus 0, which is again wrong. Then we have minus 1 comma 1, 1 is equal to minus minus 1, 1 is equal to 1, ये सही है। And next we have 1 comma 0, 1 comma 0, 0 is equal to minus 1, this is again कौन सा सही है? थर्ड वाला। minus 1 comma 1 lies on the graph y is equal to minus x axis, y is equal to minus x, मार्क कर लीजिए, सी पॉइंट इसका आंसर है। नेक्स्ट, द नंबर 3 minus root 3 into 3 plus root 3 is 3 minus root 3 into 3 plus root 3, सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5, 3 minus root 3 into 3 plus root 3, a minus b into a plus b is a square minus b square 3 square, 9 minus 3 is 6, 9 minus 6 is 9 minus 3 is 6, तो कौन सा नंबर है? ऑप्शंस क्या क्या हमें यहाँ पे? we have a rational number, not a natural number, और none of these, तो बी पार्ट आंसर आ जाएगा। बी क्या होता है? रैशनल नंबर। बी क्या होता है? रैशनल नंबर। B is rational number. Done. Next, question number 6. Question number 6 में आपको बोल रहा है, if x is the midpoint and 1 is the upper limit and 1 is the upper class limit of a class in a continuous frequency distribution, what is the lower limit of the class? I repeat question, read करो। x is the midpoint and 1 is the upper limit, 1 क्या है? अपर लिमिट है एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x आपको मिड पॉइंट गिवन है, 1 आपको अपर लिमिट गिवन है, तो लोअर लिमिट निकालने कितनी होगी? तो मैं काम करता हूँ, लोअर लिमिट को y लेट कर लेते हैं, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो अब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 हमें क्या देगा? मिड पॉइंट देगा। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट y 2 is equal to मिड पॉइंट x, 1 plus y is equal to 2x, तो y लोअर लिमिट है, किसकी इक्वल आ जाएगी? 2x minus 1, y is lower limit which is equal to 2x minus 1, y is lower limit which is equal to 2x minus 1, d part. Clear? अभिनव, जसलीन, हर्ष, मान्या, नेहल, क्लियर है बेटा? दृष्टि वर्मानी एब्सेंट है, क्लास में है, एब्सेंट है। दृष्टि एब्सेंट है। टेस्ट देने के टाइम पे पैर में लगी हुई है, सर मैं कैसे आऊं? बर्थडे पार्टी के बाहर घूम रहे हैं 2 दिन से, टेस्ट देने नहीं आ पाते।
Next, question number 7. A rational number between 1/7 and 2/7. A rational number between 1/7 and 2/7. कौन सा है? एक ऑप्शन है 1/14, 2/21. ओके, नोट डाउन करते हैं इसको. पहला ऑप्शन गिवन है 1/14, सेकंड ऑप्शन है 2/21, थर्ड ऑप्शन है 5/14, and then we have 5,21. 5,21. 1/7 and 2/7, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए. तो सबसे पहले बोल रहे हैं 1/14. तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 2/14, 2/7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4/14. तो क्या इनके बीच में 1/14 होगा? नहीं होगा. क्या इनके बीच में 1/14 होगा? नहीं होगा. फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 5/14 होगा क्या? 5/14 भी नहीं होगा इन दोनों के बीच में. अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके दो और ऑप्शन बच गए. यहाँ पे 21 डिनोमिनेटर में 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 3/21. और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2/21. 2/7 है, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6/21. तो क्या 2/21 इनके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? लास्ट वन, 5/21. So 5/21 is a rational number. 5/21 is a rational number between 1/7 and 2/7. नोट कर लो. चलिए ठीक है. ठीक है आपका आंसर ये. सर मुझे दूसरे तो में डाउट. केवल आएगा. सर पेज में ही है, मैंने आपको ठीक भेजा है, हुआ है. देखते हैं. फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं. नेक्स्ट डी पार्ट सॉल्व करो फटाफट. डी पार्ट बेटा. और बेटा ये मेरे को, मैंने आप लोगों को पेपर, अगर मैंने ऑप्शन में आपको बोला, अगर मैंने आपको पेपर भेज दिया तो घर बैठ के सॉल्व कर लिया करो. स्टार्ट करना, वेट मत करा करो. ये क्लास में होगा. अगर आप लोगों ने करा हो तो सिर्फ डाउट चल रहे होते हैं. यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं ही बैठ के करा रहा हूँ आप लोगों को. टाइम वेस्ट हो रही है. 8 क्वेश्चन. दी ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस पासेस थ्रू द ओरिजिन. कौन सी क्वेश्चन का ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा मतलब एक्स और वाई दोनों की जगह हम लोग 0 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन में 0 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आएगा? चेक करो. क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन में 8 में फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर x और y की जगह 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या 0 एलएचएस आरएचएस के इक्वल होगा? मनमीत, पहली वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस c में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या क्या ये आपका एलएचएस आरएचएस के इक्वल होगा? सिमरन बताओ भाई. क्या यस सर नहीं, क्वेश्चन आंसर बताओ. क्या 8 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा क्वेश्चन पढ़ा है? यस. क्या पूछ रहा क्वेश्चन में? सर कौन सी क्वेश्चन ओरिजिन से पास? कौन सी क्वेश्चन ओरिजिन से पास हुई? कैसे चेक करेंगे ओरिजिन से पास हो रही है? एक्स और वाई दोनों को 0 0 पुट कर देंगे. तो क्या पहली क्वेश्चन में पुट करूंगा 0, दोनों को एक्स और वाई दोनों को 0, तो क्या ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल आएगा? दूसरी इक्वेशन में आ रहा है. तो करो फटाफट चेक. थर्ड इक्वेशन में आएगा y इज इक्वल टू 2x. थर्ड इक्वेशन में आएगा y इज इक्वल टू 2x. बाकी किसी इक्वेशन में नहीं आएगा. वेट करते थे आप लोग जब सर आंसर बता देंगे. अपने आप ट्राई करो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. which point lies on the left of y axis? which point lies on the left of y axis? लेफ्ट ऑफ y एक्सिस का मतलब है कि अगर मेरा कार्टेशियन प्लेन है तो ये कार्टेशियन प्लेन के लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है. y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है. तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड पर सबसे पहला 2,0. क्या 2,0 लेफ्ट साइड पे लाई करेगा? नहीं करेगा. -2, -4, -2, -4. यस. 5, 2 और 3, 6 सारे राइट साइड पे होंगे. कौन सा आएगा हमारे पास? सिर्फ -2, -4. ये जो पॉइंट है हमारा
-2 और -4 यही लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि आपको कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे होगा उसमें x नेगेटिव ही होगा, जो x होगा वो नेगेटिव ही आएगा, y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सर कैन वी से दैट द कैन वी क्या लिखा है सर, वी कैन सी थ्रू द साइंस, यस हम लोग साइन से भी चेक करके बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 10, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3 4 5, इसका एरिया बताओ क्या है? इसका एरिया ऑप्शन में आ नहीं रहा। सॉल्व किससे करता है? हीरोन फॉर्मूला लगाया था सॉल्व करके, अगर हीरोन फॉर्मूला से सॉल्व करके अप्लाई करा था फिर 8 नहीं आती, तो 3 4 5 नहीं है, ये 3 4 3 5 6 है। ओके, तो हीरोन लगाना पड़ेगा। चलो अप्लाई करते हैं। ये कह रहे हैं आंसर नहीं आ रहा, 3 5 6 है साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है नहीं? क्वेश्चन नंबर 10, sides are 3 5 6, semi perimeter 3 plus 5 plus 6 divided by 2, 9 plus 5 14 by 2, we get 7. Area S S minus A S minus B into S minus C, S सेमी पेरीमीटर कितना हमारे पास 7 है, 7 minus A is 3, 7 minus 5, 7 minus 6, 7 into 4 into 2 into 1, 4 के फैक्टर्स 2 क्रॉस 2 into 2, square 2. This is 2 root 14, 2 root 14 अभिनव का भी सेम आ गया था। अब ये ऑप्शन में नहीं है, राइट, ये ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो नोट डाउन अलग से लिख लेना, 2 root 14 आ रहा है इसका आंसर। दृष्टि अरोड़ा समझ आ रहा है कुछ? सिमरन अरोड़ा, सॉरी सिमरन समझ आ रहा है? कोशिश भी करो, सारे तो मैं ही करवा रहा हूँ, क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 11, in the given figure the congruency rule is used in providing angle ACD, triangle sorry ACD is congruent to ADB, ये गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, ACD नहीं होगा, ACB होगा, क्वेश्चन में एरर है, नोट डाउन कर लो इसको, ACB होगा, ACB कॉन्ग्रुएंट टू ADB, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, देखो AC AD के इक्वल गिवन है, एंगल कॉमन और AB कॉमन, वेरी गुड, तो साइड एंगल साइड एंगल साइड, ऑप्शन नंबर बी, साइड एंगल साइड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, a decimal expansion of a rational number is terminating, decimal expansion of a rational number, rational number का decimal जो expansion होता है terminating होता है। दूसरा बोल रहा है decimal expansion rational number non terminating, तो गलत ही है, बिकॉज कोई भी एक नहीं जरूरी थोड़ी है, decimal expansion of a rational number non terminating, decimal expansion of irrational number terminating, ये गलत है। कौन सा सही है भाई इन चारों में से? कौन सा सही है? फर्स्ट सेकंड थर्ड तो गलत है, लास्ट बोल रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें लास्ट ऑप्शन सही है हमारा, द लास्ट वन इज राइट, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन
क्योंकि कोई भी एक रैशनल नंबर अगर आपके पास है, सपोज 2/3 इसको डिवाइड करोगे तो 0.66666 चलता रहेगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा आपका रैशनल नंबर में, और वो आपके पास गिवन नहीं है, वो आपको दो पार्ट में दे दिया है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में हो सकता है टर्मिनेटिंग हो, और थर्ड वाला गलत हो गया, टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन लास्ट वाला सही है। इररेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि वो सारे रैशनल नंबर मैं जब उनको डिवाइड करूंगा और डिवीजन मेरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर होगी, अगर डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, तो इन दैट केस वो हमारा क्या बन जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। फर्स्ट वाला इसलिए गलत है बेटा, क्योंकि वो आपको बोल रहा है कि 2 कोई भी एक रैशनल नंबर को जब डिवाइड करोगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, तो अगर मेरा 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 0.666 टर्मिनेट नहीं कर रहा है मेरा, ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है, एरर क्लियर है आपको? आपको एग्जाम कब है एरर? ओके, नाउ नेक्स्ट, which point lies in the fourth quadrant? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करता है? which point lies in the fourth quadrant? फोर्थ क्वाड्रेंट की क्राइटेरिया क्या होता है कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो सिमरन कौन सा आंसर है इसका? रजिस्टर खत्म हो गया, स्क्रीन में देख के बताना है कि कौन सा, रजिस्टर की जरूरत ही नहीं है। गुड कुआर, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा होगा आंसर? फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या आंसर है, कौन सा पॉइंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? निर्दिष्ट क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगे, बताओ कौन सा, ए बी सी डी? श्योर, बी पार्ट नॉट श्योर, बी या सी होगा। अब मेरे को ये फोन फ्रेंड किया जाए हैं, पता नहीं ये कौन सा आंसर आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, साथ साथ दिमाग बंद करके बैठे हो क्लास के अंदर। आपको बोल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, अभी बता भी रहा हूं मैं कि एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, उसके बाद भी आंख कान नाक सब बंद करके, मेंटली एब्सेंट फिजिकली प्रेजेंट। नेक्स्ट 14th, the sides of a triangle are 8 11 13, find its area। वेरी गुड संवीर, निकालोगे एरिया फटाफट इसका सब लोग। 8√30 आ रहा है, राइट, 8√30 सबने बताया है मेरे को, मैं श्योर नहीं हूं, तो सॉल्व करते हैं। साइड इसकी है 8 11 13, सॉल्व करो भाई, पेपर में सबमिट करो भाई। 8 11 13, 8 11 13 सॉल्व करो, सभी वैल्यू निकालिए इसका। 11 plus 8 plus 13 divided by 2, 24 32 by 2 we get 16, area 16 minus 8, 16 minus 11, 16 minus 13, 16 is 4 into 4, 8 5 3 pair, 8 के फैक्टर्स now 2 into 2 into 2 into 5 into 3, 4 to the 8√30, 8√30, first option 8√30। Next, fifteenth question, the number 1.10, 100, 100, 100, 1 4 times 0 and so on
सिमरन बताओ बेटा 15 का आंसर बताओ क्या है पहले, छोड़ दो इसको, 15 बताओ पहले। गुड, अभिनव, सनवीर, सही है दोनों। ऋषिका इज आल्सो राइट, राइट। बताओ भाई, सिमरन, सिमरन कह रहे हैं सी पार्ट, वेरी गुड। ये इरैशनल नंबर है, डी पार्ट आएगा इसका आंसर सिमरन। इरैशनल नंबर वो होते हैं जो पैटर्न फॉर्म कर रहा होता है। गुड मॉर्निंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया ऑफ द ये हमने कर लिया। 17, in the intervals 40 to 50, 50 to 60, the number 50 is included in which interval? A, B, C, D, chat box में बताओ रजत। 50 is chat box में कुंवर, कुंवर is right, संवीर is right, A पार्ट आएगा, वेरी गुड। ये अलग कैसे रह सकते हैं, है सारे एक ही जोड़ीदार। सी पार्ट रहेगा 50 to 60, क्योंकि जो आपका नंबर जो होता है वो आपका पहले वाले में इंक्लूड होता है, अपर लिमिट में इंक्लूड नहीं होता। अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होता, लोअर लिमिट इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। आपके गिवन है इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR, angle QPR is 80, QPR. Above angle this is 80 degree, PQ is equal to PR, PQ PR के इक्वल है, तो आपको Q और R की वैल्यू निकालनी है। क्या है इसका आंसर? सिमरन बताओ, सिमरन रचित, सिमरन रचित बताओ भाई इसका आंसर। सिमरन रचित बताएंगे, और बताएगा इसका आंसर। सॉल्व करो इसका आंसर, बताओ। अभिनव आंसर बताओ इसका। PQ is equal to PR और RO क्योंकि हाँ भाई 50 डिग्री आएगा, बस 50 डिग्री आएगा। दोनों की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, कितनी है दोनों की वैल्यू? 100। एंगल R 100, क्यों भी 100। एंगल R कितना आ रहा है? हाँ भाई क्यों बी पार्ट आएगा 50 50। एनीवन एल्स? दृष्टि अरोड़ा? यस सर। दृष्टि अरोड़ा आंसर बताओ भाई। ये कोने बैठे तो पता ही नहीं चलता कि क्या आएगा। हाँ जी अरोड़ा जी बताइए आंसर। पीडीएफ देख रहे हो, फिगर इतनी बड़ी बनाई हुई है मैंने बोर्ड पे। यहाँ पे आपको PQ PR के इक्वल है तो बॉटम एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। x plus 80 is equal to 180 degree, 2x is equal to 100, x is equal to 50 degree. Next